अब हम आ पहुंचे हैं कोकर दुर्गा पूजा समिति के पूजा पंडाल निर्माण कार्य को देखने के लिए और आप तक ये तस्वीर पहुंचाने के लिए कि आखिर यहाँ पर किस रूप के पंडाल का तैयारी हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जो पंडाल है उसके माध्यम से क्या मैसेज देने की कोशिश है। देखिए ये हाथी के आकार का जो है पंडाल बन रहा है। सबसे सामने जो दिखेगा वो हाथी का सूंड होगा जिससे कि पानी गिरता हुआ नजर आएगा। देखिए ये गड्ढा भी बनाया गया है, इसमें वाटर का फ्लो दिखेगा आपको। लेकिन पिछली बार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अमरनाथ का गुफा बनाया गया था जो कि काफ़ी लोगों को पसंद आया था। राजधानी रांची के आसपास के लोग भी यहाँ पर पहुँचते थे। तो जो अमरनाथ नहीं गए हैं अब तक, उनको एक तस्वीर देखने के लिए मिला था कि अमरनाथ में किस तरह से गुफाओं से होते हुए लोग बाबा भोले शंकर का दर्शन करते थे। लेकिन इस बार जो है एक अलग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पर राजधानी रांची में अलग अलग पंडालों में कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। प्रतियोगी के तौर पर जो है पुरस्कृत भी किए जाते हैं कि सबसे बेहतर जो है कॉन्सेप्ट किनका है, लोगों को कौन सा पंडाल जो है ज़्यादा पसंद आया, इस आधार पर निर्माण होता है। हमारे सहयोगी शाहनवाज भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी कोशिश ये है कि जब नवरात्र शुरू हो जाएगा और नवरात्र के दौरान जब आप पूजा पंडाल घूमने निकलेंगे तो हमारे इस न्यूज़ के माध्यम से आपको पहले से बहुत कुछ जानकारी मिल जाए और उस पूजा पंडाल तक पहुंच सके और उसका जो है सीधा आनंद ले सके आप तस्वीर देखकर सीधे। शाहनवाज जी, इस बार जो ये कोकर दुर्गा पूजा समिति के द्वारा जो निर्माण किया जा रहा है, क्या मैसेज है, क्या कॉन्सेप्ट? बिल्कुल आपने सही कहा कि पिछले साल जिस तरह से अमरनाथ गुफा का निर्माण किया गया था और बड़ी संख्या में लोग यहाँ जुटे थे और वो बिल्कुल उसकी भव्यता देखने लायक थी। इस बार भी उसी तरह की जो निर्माण प्रक्रिया है वो चल रही है। चूँकि अभी शुरुआती वक्त है, इस वजह से बहुत ज़्यादा शेप नहीं ले पाया है, लेकिन ये जानते हैं कि दूर दराज से लोग खास करके दुर्गा पूजा देखने के लिए आते हैं। तो ये इस पूजा पंडाल में वो विशेष तौर पर आते हैं क्योंकि इस इलाके में बांधगाड़ी हो या कोकर हो या नामकुम हो, ये सब तमाम जो दुर्गा पूजा पंडाल है वो अपने आप में लोकप्रियता के साथ यहाँ पर बने हुए रहते हैं। क्योंकि ये इलाका काफ़ी बड़ा है और आदिवासी बहुल इलाका है, लिहाजा कहीं कहीं कोशिश ये होती है कि तमाम समाज तमाम धर्मों को लोग जो है इसमें मिलकर साथ निर्माण कार्य में मदद करते हैं और हेल्प करते हैं। यही वजह है कि इस जो पूजा पंडाल की लोकप्रियता है बाकी पूजा पंडाल के तुलनात्मक रूप से देखें तो बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल ये भी बात सही है कि जब आप पूजा पंडाल को देखने के लिए पहुंचे और जब निर्माण कार्य चल रहा होता है तो आज जो तस्वीरें आपके सामने होती है, कल अगर फिर आप वहीं देखने के लिए पहुंचे तो कुछ अलग तस्वीर आपको नजर आएगा और 2 दिन बाद अगर आप आए तो कुछ अलग प्रारूप जो है वहां तैयार किया जाता है। तो ये कहना मुश्किल होगा कि ये छोटा पंडाल होगा, भव्य रूप दिया जाता है, कई चीज़ें पहले से तैयार की जाती है और फिर उसे ला करके सीधे सेट किया जाता है। तो ये जो कोकर का इलाका है, यह पूजा पंडाल जो है काफ़ी नामी है। लोग यहाँ दूर से चलकर आते हैं देखने के लिए। बच्चों के मनोरंजन के लिए भी काफ़ी कुछ व्यवस्था यहाँ की जाती है। कई झूले लगते हैं, देखिए अभी से झूले लगने शुरू हो चुके हैं। खाने पीने के लिए भी कई स्टॉल लगते हैं और भी खिलौने के या फिर अन्य सामान के जो हैं स्टॉल काफ़ी लगते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि जिस उत्साह की बात की जाती है वो उत्साह इस मैदान में भी देखने को मिलता है और दूर दूर से लोग चलकर इस पूजा पंडाल तक पहुंचते हैं। तो यही खासियत इस राजधानी रांची के पूजा पंडालों की है। नवरात्र को लेकर के लोगों में उत्साह है। हम ये तस्वीर आपको बारी बारी से दिखाएंगे राजधानी रांची के हर वो पूजा पंडाल से जहाँ की लोग घूमने और देखने के लिए अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ आते हैं। तो वो तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आगे भी हम चलेंगे और भी जो पूजा पंडाल है उसकी भी तस्वीर, उसकी भी तैयारियां आपको जरूर दिखाएंगे। विभिन्न पंडालों से होते हुए अब हम राजधानी रांची के रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, जहां पर हम कुछ देर रुकेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर और भी पंडाल में पहुंचेंगे और वहां के जो पंडाल है और किस तरह से जो है वहाँ पर कलाकृतियाँ बनाई जा रही है, किस तरह से रूप रेखा दिया जा रहा है, उससे आपको अवगत कराएंगे। तो ये रांची का रेलवे स्टेशन है जहाँ पर आपको हर वक्त जो है लोगों का आना जाना दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो है ट्रेनें आते जाती रहती हैं। ऐसे में यात्रियों का आना जाना भी लगा रहता है और चकाचौंध जो कह सकते हैं तो यहाँ बरकरार रहती है। तो हम भी पहुँचे हैं यहाँ पर, कुछ खाएंगे और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे और आपको भी बताएंगे कि और भी राजधानी रांची में कितने पंडाल्स बनाए गए हैं और उसमें क्या कुछ खास है, क्या कुछ नया दिया गया है।
स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से। रात के 1 बजने वाले हैं और इस वक्त हम रांची रेलवे कॉलोनी के पंडाल में, रांची रेलवे स्टेशन पंडाल में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए ये जो पंडाल जो होता है काफ़ी खूबसूरत होता है और इस पंडाल को शहर के बेहतरीन पूजा पंडालों में से एक गिना जाता है और यहाँ पे लाखों की भीड़ उमड़ती है। हर दिन इतनी भीड़ होती है, यहाँ पे लाइन सिस्टम किया जाता है और इस तरह से लोग प्रवेश करते हैं और यहाँ माँ के दर्शन करते हैं। देखिए अभी से ही पंडाल को सजाया जा रहा है, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ इस पंडाल को सजाया जाता है, नई नई अनूठी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब है जो आपको गेंद की शक्ल में, बॉल की शक्ल में दिखाई दे रहा है और तार जुड़ा हुआ है। इनमें जब लाइट जलेगा तब यहाँ की तस्वीरें और यहाँ का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत दिखेगा। और एक स्टैचू है यहाँ पे, लगता है कि बिल्कुल सिल्वर कलर का स्टैचू है जो काफ़ी अट्रैक्ट करेगा, खासकर बच्चों को ये खूब आकर्षित करेगा क्योंकि यही मुख्य प्रवेश द्वार है और मुख्य प्रवेश द्वार के सामने ही ये स्टैचू बनाया गया है। मदन में वाकई में काफ़ी खूबसूरत तस्वीरें और जिस तरह से साज सज्जा का काम हो रहा है, लगता है ये शहर के बेहतरीन पूजा पंडालों में से एक होगा। बिल्कुल, देखिए रांची में जब लोग पूजा पंडाल घूमने जाते हैं तो एक टारगेट ज़रूर होता है कि वो रांची रेलवे स्टेशन के पूजा पंडाल भी ज़रूर जाएं। तो यहाँ लोग अलग कॉन्सेप्ट जो है देखने के लिए मिलता है, तो इसलिए लोग यहाँ विशेष करके कतारबद्ध तरीके से पहुँचते हैं और घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। अगर आप अपने परिवार के साथ आएंगे तो यहाँ पर आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटे जो है आपको खड़े रहने पड़ते हैं। देखिए सब कुछ अलग रहता है यहाँ पर। कई महीनों से यहाँ पर कारीगर काम करते हैं, बंगाल से आते हैं। नेचुरल चीज़ थीम जो है वो निकाला जाता है। पिछली बार जो एक मैसेज था वो था जो परमाणु बम से जो विस्फोट हुआ था और उससे जो आग जो ज्वाला उठा था वो दिखाने की कोशिश हुई थी रांची रेलवे स्टेशन पे। लेकिन इस बार आप देखिए कि लकड़ियों का जो उपयोग है वो ज़्यादा किया गया है। एक तरह से यह मैसेज दिया गया है कि जो लकड़ी बेकार भी पड़े होते हैं उसका उपयोग जो है पूजा पंडाल के निर्माण में कैसे किया जाता है। हड्डियाँ, ये अलग एक जो डेंजर जोन का जो एक प्रतीक होता है वो भी दिखाने की इसमें कोशिश की गई है। तो देखिए हर वो चीज़ अलग है जो आपको आकर्षित करता है। कलाकृति जो होती है वो बाहर के कारीगर यहाँ आकर के दिखाते हैं कि आखिर जो लोग यहाँ पहुँचे उन्हें कुछ नया देखने को मिले। तो अब जो है अलग अलग कलाकृतियाँ जो है आपको अलग अलग पंडालों में देखने के लिए मिलेगी। तो हमारा ये कोशिश था कि रांची रेलवे स्टेशन के पूजा पंडाल में क्या कुछ खास है वो पहले हम आप तक पहुँचाएँ और फिर आप अपने परिवार के लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने जो चाहने वाले हैं उनके साथ यहाँ आकर के खूब बिल्कुल काफ़ी बारीक काम, ये लकड़ी, ये किसी पेड़ की छाल है और उनका काफ़ी बेहतरीन सुंदर इस्तेमाल किया गया है। देखिए आप बांस के छल्ले काट के लगाए गए हैं जो काफ़ी खूबसूरत दृश्य उत्पन्न कर रहे हैं। और ये पेड़ की छाल है, जो पेड़ की छाल उतारी गई है पेड़ों से और इस तरह से सजाई गई। हमारे साथ शेखर भी हैं। शेखर, कैसा लग रहा है आपको इस पंडाल की तैयारियां देखकर? उदय, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार पंडाल में ना नेचर पे ज़्यादा फोकस किया गया है। आप इस लिप्स को देखिए, ठीक है, और इस बनाना केला को देखिए आप, और अंदर में सारे बांस की बल्लियाँ जो सब लगाई गई है। ये अंदर में इनका मिथ यही है कि इस बार नेचर को ज़्यादा फोकस रखना है, कुछ मैसेज देना है कि जैसे हम लोग जल जंगल ज़मीन से जुड़े हुए हैं झारखंड के लोग, उस हिसाब से ही मुझे लग रहा है कि इस नेचर पे ज़्यादा फोकस किया गया है। आप तमाम जगह देखेंगे, अधिकांश जगह आप देखेंगे पत्तियां हैं, है आर्टिफिशियली फिलहाल ये, लेकिन लकड़ियों का इस्तेमाल बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरती के साथ। अभी ये छोटा सा हिस्सा अभी तक, जबकि इसकी खूबसूरती अभी पूर्ण रूप से हुई नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से मुझे ये लग रहा है, बिल्कुल 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 आप देख सकते हैं। ये अभी सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि हम लोग इस सस्पेंस को तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। उनका कुछ हो सकता है, नियम होंगे, कुछ कानून कायदा होंगे, लेकिन अभी बाहर से जो आकृतियां दिख रही है मुझे ये कम्प्लीटली ये लग रहा है कि नहीं, ये है नेचर पे फोकस्ड किया गया है रांची का ये जो पंडाल है रेलवे स्टेशन के पास का। और हाँ, बाहर में उन्होंने कुछ हॉरर सीन्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब माँ शक्ति है, माँ दुर्गा है, उन्होंने वध किया है, राक्षसों का वध किया, कुछ इस हिसाब से ही उन्होंने दिखाने की कोशिश की है इस पंडाल वालों ने। इस पूजा पंडाल की भव्य आकृति हम आपको फिर दिखाएंगे और फिलहाल हम यहीं पे विराम देते हैं और चलते हैं आगे। किस पंडाल में क्या कुछ हो रहा है इसकी तलाश में हम आगे निकलते हैं।
अब हम आ पहुंचे हैं रातू रोड दुर्गा मंदिर के समीप आरआर स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा जो दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण कराया जाता है। देखिए भव्य और आकर्षक पूजा पंडाल जो है लगभग बनकर तैयार हो चुका है। अब आखिरी रूप जो है यहाँ दिया जा रहा है। देखिए भगवान बुद्ध जो पीपल के पेड़ के नीचे स्थापित होते हैं वो दिखाने की यहाँ भी कोशिश की गई है और कई संदेश जो है इस पूजा पंडाल के माध्यम से दिए जाते हैं। तो अब फिर से एक बार नए रूप में नए अंदाज में यहाँ पर पूजा पंडाल का निर्माण कराया गया है। यहाँ भी हर वर्ष कुछ अलग दिखाने की कोशिश होती है और इस बार भी एक नया प्रयोग नया प्रयास जो है जरूर देखने के लिए मिला है। काफ़ी दूर से कलाकार को यहाँ पर बुलाया जाता है, काफ़ी मेहनत की जाती है। देखिए दिन रात लगातार 2 से 3 महीने जो है इस पंडाल के निर्माण कार्य में सैकड़ों कारीगर लगते हैं और फिर आखिरी जो रूप दिया जाता है फिर जाकर के लोग यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचते हैं। अंदर पूजा पंडाल घूमने का प्लानिंग यहाँ भी होता है कि आरआर स्पोर्टिंग जो क्लब है इस पूजा पंडाल में भी आकर के घूमे। देखिए कितना आकर्षक रूप जो है अंदर में भी दिया गया है। जो बांस के बल्ली हैं या फिर और भी जो लकड़ी से तैयार है उसको आकर्षक रूप देने की कोशिश की गई। हमारे सहयोगी शहनवाज भी हैं। शहनवाज, आरआर स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा भी भव्य पंडाल का निर्माण कराया जाता है। इस बार भी कोशिश की गई है ऐसा ही, क्या कुछ खास दिख रहा है यहाँ? बिल्कुल हर बार की तरह इस बार भी, हालांकि एरिया बहुत छोटा होता है, उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि एक एक चीज़ को किस ढंग से तराशा गया है, उसकी किस तरह से नक्काशी की गई है और आपको देखने में अंदाज़ा नहीं होगा कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करके इतनी सुंदर तस्वीर उकेरी गई है। यही इस क्लब की सबसे ख़ास बात है। और क्लब के जो लोग हैं उसमें ज़्यादातर युवा हैं, नौजवान हैं। जाहिर सी बात है उनके जो हौसला है वो हर साल कोशिश होती है सबसे बेहतर बनाने की। और चूँकि ये बिल्कुल रोड किनारे है और जाहिर सी बात है अभी पुल निर्माण का काम चल रहा है, फॉर टाइम बिंग उसको होल्ड पर भी रखा गया है ताकि जो श्रद्धालु आएंगे उनको किसी तरह की दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। लेकिन इस बार जो थीम है और जो इसकी कोशिश है वो देखने लायक है। और हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस भी किया है, राजधानी रांची में जितने भी पूजा पंडाल है उसमें देखेंगे आपको नेचुरल चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल है, लकड़ी का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा है। ये बताने की कोशिश है कि कहीं ना कहीं हम नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से इस पूजा को कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करें। और ख़ास करके इस बार जो कलाकारों ने कोशिश की है, क्योंकि अभी जो ज़माना है वो कहीं ना कहीं IT का ज़माना है, कम्युनिकेशन का ज़माना है, इस बात की भी कोशिश की जा रही है कि जो युवा हैं उनको कहीं ना कहीं आकर्षित किया जाए और उनको भी मैसेज दिया जाए कि किस तरह से वो अपने धर्म की रक्षा भी करें, साथ में देश और समाज के विकास को लेकर भी कहीं ना कहीं अग्रसर रहें। बिल्कुल, देखिए कोरोना के बाद जो लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है वो काफ़ी है और ख़ास करके बंगाल के बाद जो कहा जाता है कि राजधानी रांची के दुर्गा पूजा पंडालों का जो है एक भव्य और आकर्षक रूप देखने के लिए मिलता है और बड़े से बड़े पंडाल का निर्माण यहाँ पर कराया जाता है। तो इस पंडाल में भी लोग आकर दर्शन करें, ये हम भी लोगों से अपील करेंगे। और भी जो पंडाल हैं वहाँ भी जाकर के तस्वीर हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। पूरी टीम यहाँ मौजूद रही। पूरी टीम अगले 9 दिनों तक आपके साथ रहेगी। और जो परेशानी हुई मेरे ख्याल से उधर वो ये था कि शायद हम लोग जो स्ट्रीट फूड की उम्मीद कर रहे थे वो नहीं मिला है। बिल्कुल, देखिए रात के 2 बज गए। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम 12 बजे तक हम लोगों को मिल जाए, लेकिन 12 बजे भी जो चॉइस थे हम लोगों का कि लिट्टी चोखा खाए वो नहीं मिल पाया। तो अब हालांकि जैसे ही नवरात्र का दिन बढ़ेगा तो फिर स्ट्रीट फूड की संख्या जो है लेट नाइट तक सड़कों पर जरूर ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो वो शहनवाज, और क्या उम्मीद रख सकते थे हम लोग रात में? बिल्कुल जी, ये बात जो थोड़ी निराशा लगी है उसकी कारण ये है, वजह ये है कि रांची अभी पूरी तरह से उस रूप में नहीं ढला है जिसकी उम्मीद एक राजधानी से की जाती है। लेकिन ख़ास बात यह है कि जैसे ही नवरात्र का दिन जो और करीब आएगा और एक के बाद एक जो देवी के रूपों की पूजा बढ़ती जाएगी, वो कहीं ना कहीं उसके बाद आप देखेंगे पूरे शहर में और पूरे गली मोहल्ले में, इवन कि पूरे पंडाल के परिसर में आप देखेंगे बड़ी संख्या में फूड स्टॉल लगने शुरू हो जाएंगे। चलिए, एक तो ये है कि नाइट लाइफ बहुत ज़्यादा जीवंत नहीं दिखती है, इसके अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जब नाइट लाइफ ज़्यादा बड़ी होती है तो परेशानी भी कभी कभी बढ़ती है।
देखिए कि अभी रांची में हूँ, मैंने कई महानगरों में नाइट देखा है, कई बार देखा है। यहाँ लेकिन बिल्कुल अलग है इस बार का नज़ारा। मैंने अभी तक रांची के बारे में ज़्यादा देखा नहीं है। रात में आप निकलेंगे तो मैं पिछले 2 घंटे से रांची की सड़कों पे घूम रहा हूँ और अभी तक मुझे वो चीज़ दिख नहीं रहा। ये 2-3 दिन के बाद से आपको तस्वीर बदलने वाली है क्योंकि त्यौहार शुरू होने वाला है। बिल्कुल, तो आने वाले दिनों में जो बहुत कुछ बदलाव आपको दिखेगा, अगले 9 दिनों में बहुत कुछ बदलेगा। हाल की कहानी हम आपको सुना चुके हैं पूरी तरह से। आज की रात बस अपनी बात यहीं समाप्त करेंगे, सभी अपने अपने घर को जाएंगे और आपको एक तरह से न्योता देते जाएंगे कि हर रात हमारी टीम निकलेगी और इसी तरह से आपके लिए कुछ नया ला कर दिखाएगी। नाइट लाइफ की बहुत सारी बातें हम करेंगे, आगे चलकर हर दिन आपको बताएंगे कहाँ क्या कुछ हो रहा है। फिलहाल आज इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।